हो गया ऑन? हो गया। इस तरीके से देखो, लोग कहते हैं ना बहुत माइनर है यार, क्या करें, इतनी माइनर शॉर्टिंग कैसे निकलेगी? भाई वो तो और भी आसान है। किसी भी फोन में हाफ शॉर्टिंग, माइनर शॉर्टिंग कैसे निकाली जाएगी, और बिल्कुल यूं चुटकियों में, समझ गए? लोग परेशान रहते हैं ना, ये और वो और ऐसा और वैसा। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का MNZ मोबाइल इंस्टीट्यूट की इस वीडियो में। हमारे पास एक MI का फ़ोन है, Note 10 Pro या जो भी रहे, मॉडल से मतलब नहीं है, क्योंकि आज की जो मैं वीडियो आपको देने वाला हूँ लाइव यहाँ पे बना के देने वाला हूँ, स्टूडेंट बैठे हुए हैं। और इस फ़ोन में क्या फॉल्ट है आप खुद ही देखिए, यहाँ पे DC की रीडिंग से आप देख के बताइएगा। इसमें मैं ये जैक कनेक्ट कर रहा हूँ, और कनेक्ट करते देखिए ऑटो एम्पियर यहाँ पे कंजप्शन हो रहा है, ऑटो एम्पियर का कंजप्शन हो रहा है। देखिए 123 के समथिंग ऑटो जा रहा है। इसका मतलब इस फोन के अंदर जो है वो हाफ शॉर्टिंग है। क्या है? हाफ शॉर्टिंग है। तो किसी भी फोन में हाफ शॉर्टिंग, माइनर शॉर्टिंग कैसे निकाली जाएगी, और बिल्कुल यूं चुटकियों में, समझ गए? लोग परेशान रहते हैं ना, ये और वो और ऐसा और वैसा। तो मैं बताऊंगा बिल्कुल डायरेक्ट सोल्यूशन, एकदम डायरेक्ट बगैर किसी झमेले के, सीधा सीधा बिल्कुल। बस थोड़ा सा आपको आना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी नहीं आता है तो क्लास जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है? तो न्यू बैच ईद के 4 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा अपना, तो हमसे संपर्क करें और अपनी सीट बुक करा लें। MNZ 15,000 रुपये की छोटी सी फीस में आपको बेसिक टू एडवांस कंप्लीटली मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कराता है, ठीक है? तो देखो आज मैं आपको लंबा चौड़ा करके नहीं बताने वाला हूँ, एकदम शॉर्टकट में यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक डेड फोन है हमारे पास, और अगर आपके पास में कोई भी डेड फोन आता है इसमें हाफ शॉर्टिंग है, हाफ शॉर्टिंग है, तो सबसे पहला काम आपने ये पता किया कि भाई इसमें हाफ शॉर्टिंग है। अब कौन सी लाइन में हाफ शॉर्टिंग है? DC ने ये तो बता दिया कि भाई फोन में हाफ शॉर्टिंग है, लेकिन कौन सी लाइन में हाफ शॉर्टिंग है ये नहीं बताया। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा आपको मल्टीमीटर से। देखो नॉर्मली VBAT लाइन, VPH लाइन, पावर की, ये 99% ये 3 लाइनें जिनको ऑलवेज ऑन लाइन कहा जाता है, इन्हीं से शॉर्टिंग आती है। 99% हाफ शॉर्टिंग, माइनर शॉर्टिंग, ठीक? तो हम पता कैसे करेंगे तीनों में से कौन सी लाइन शॉर्ट है? पता करेंगे हम GR से, डायोड वैल्यू से, ठीक है? तो GR से हम पता करेंगे, जिस भी लाइन का GR डाउन होगा ज्यादा, उसी लाइन में क्या है, शॉर्टिंग मानी जाएगी। तो हमने मल्टीमीटर को लगा दिया है डायोड मोड पे, और यहाँ पे मैं सबसे पहले बैटरी कनेक्टर पे चेक करूंगा कि क्या मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे 426 GR यानी 350 होना चाहिए। इधर कोई प्रॉब्लम तो हमें लग नहीं रही है। एक बार फिर भी फॉरवर्ड चेक करते हैं। फॉरवर्ड में 1000 प्लस GR होना चाहिए। तो यहाँ पे 1000 प्लस, यानी VBAT लाइन को क्लीन चिट मिल गई कि VBAT लाइन में हाफ शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है? अब उसके बाद दूसरी नंबर 1 लाइन जो सबसे ज्यादा हाफ शॉर्ट फुल शॉर्ट होती है वो है VPH। VPH लाइन को चेक करते हैं, क्या इसमें तो नहीं है। VPH का GR नॉर्मली 350 से प्लस में होना चाहिए, लेकिन ये डबल पावर वाला फोन है, डबल पावर में भी 300 प्लस में तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे चेक करें, तो यहाँ पे 332 GR मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 332 GR मिल रहा है। नॉर्मली 350 प्लस GR होना चाहिए VPH लाइन का। यहाँ पे GR थोड़ा कम लग रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या है, शॉर्टिंग हो सकती है, पॉसिबल है, ठीक है? इसके अलावा पावर की एक बार अगर हम चेक करना चाहें तो पावर की भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो हम चलते हैं पावर की पे एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे ये 4 पॉइंट है, इनमें से एक वॉल्यूम अप का होगा, एक वॉल्यूम डाउन का, और एक ग्राउंड होगा, और एक ऑन ऑफ की होगा, ठीक है? बीप, ये तो ग्राउंड है, ठीक है? ठीक है। अब देखो तीनों में से एक VPH लाइन है जिसपे हमें शक हो रहा है कि भाई इसी में हाफ शॉर्टिंग हो सकती है, क्योंकि उसका GR डाउन है, थोड़ा कम है GR, ठीक है? अब VPH लाइन में तो कई सारी आईसियां लगी होती है भाई, कोई आईसी शॉर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे बता रहा हूं मैं एकदम शॉर्टकट, क्योंकि थंबनेल आपने देखा होगा 2 मिनट में माइनर शॉर्टिंग निकालो, तो इसीलिए शॉर्टकट बता रहा हूं। यहाँ देखो, जब भी हाफ शॉर्टिंग आए ना किसी फोन में, तो एक बात याद रखो, जितनी ज्यादा माइनर है शॉर्टिंग, जितनी ज्यादा कम है शॉर्टिंग, उतना ही ज्यादा पावर आईसी के शॉर्ट होने का रिस्क है। इसका पावर आईसी का जितनी ज्यादा, लोग कहते हैं ना बहुत माइनर है यार, क्या करें, इतनी माइनर शॉर्टिंग कैसे निकलेगी? भाई वो तो और भी आसान है। जितनी ज्यादा माइनर है शॉर्टिंग, उतना ही ज्यादा पावर आईसी का रिस्क है। पावर आईसी को सबसे पहले निकालो, ठीक है? 2GPA, ठीक है? हाफ शॉर्टिंग वाली कंडीशन में 2GPA
4GPA और ये डायोड वगैरह जो लगे होते हैं, ये डायोड जो लगे होते हैं, ये डायोड, यहाँ से भी एक डायोड निकला हुआ है, यहाँ पे भी एक डायोड होता है, ठीक है। तो खास तौर पे जिस लाइन में शॉर्टिंग होगी उसका जीआर डाउन हो जाएगा। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि उस लाइन में जो भी डायोड लगे होंगे उन डायोड को एक एक करके बाहर निकालना है, ठीक है। डायोड रिमूव करने पर भी आपकी हाफ शॉर्टिंग बहुत मर्तबा निकल जाएगी। MI5 वगैरह और भी बहुत सारे ऐसे फोन हैं जिनमें चार्जिंग आईसी के पास एक छोटा सा डायोड होता है, आप उसको जैसे ही तोड़ोगे फोन ऑन हो जाएगा, समझ गए। अगर नहीं निकलती है डायोड रिमूव करने के बाद उस लाइन के शॉर्टिंग। अच्छा, एक चीज और भी है, लोग सोचते हैं कि डायोड लगाना पड़ेगा, भाई लगाना जरूरी नहीं है सिवाय लाइट डायोड के। 2GPA 4GPA इनको आप बाहर निकालो, ठीक है, एक एक करके और शॉर्टिंग चेक करो। सबसे ज्यादा यहां से भी हाफ शॉर्टिंग आती है, ठीक है। अभी आपने देखा इसमें हाफ शॉर्टिंग है, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां पे इस फोन पे 2GPA इसकी निकली हुई थी, मैंने इसको लगाया हुआ है, ठीक है। 4GPA भी इसकी निकाली थी, लगाया है, टेस्टिंग किया है, सिर्फ आपको बताने के लिए है। मेरा यहाँ पे पूरा फुल अनुभव है कि ये पावर आईसी जो है 100% यही हाफ शॉर्ट होगी। क्यों ऐसा है, क्योंकि डबल पावर आईसी वाले फोनों के अंदर क्या होता है, चार्जिंग और पावर दोनों एक ही आईसी के अंदर होता है, चार्जिंग और पावर दोनों एक ही आईसी के अंदर होता है। अगर हम इस कॉइल को बाहर भी निकालते हैं तब भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। नॉर्मली अगर किसी फोन के अंदर कोई ऐसी लाइन फुल शॉर्ट है या हाफ शॉर्ट है जिसको आप ब्रेक कर सकते हो, दो टुकड़ों में बांट सकते हो, तो बेहतर तरीका यह है कि आप वीपीएच कॉइल को बाहर निकाल के चेक करो कि शॉर्टिंग किस साइड है, जीआर डाउन किस साइड है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या है, चार्जिंग आईसी भी इसी के अंदर है, पावर आईसी भी यही है, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पे कोई मतलब बनता नहीं है निकालने का। तो यहां पे हम क्या निकालेंगे वो सुनो। यहां पे अनुभव के बेस पे मैं यहां पे डायरेक्टली पावर आईसी निकाल रहा हूं। आपके पास फोन आएगा तो आप क्या निकालोगे, 2GPA 4GPA और बाद में पावर आईसी। अगर बहुत ज्यादा माइनर है शॉर्टिंग तो डायरेक्ट पावर आईसी, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट पावर आईसी को बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है। डायरेक्ट पावर को बाहर निकालूंगा और फिर मैं आगे देखूंगा कि आखिरकार क्या कंडीशन बनती है। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर किसी पावर आईसी या चार्जिंग आईसी या 2GPA या 4GPA को निकालने के बाद आपकी माइनर शॉर्टिंग खत्म हो जाती है तो आपने कभी भी वो आईसी रिवॉल्व करके नहीं लगानी है, बल्कि आईसी को चेंज ही करना होगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, आईसी दूसरी लगानी होगी, ठीक है। देखिए आप भी चाहते हो कि इसी तरीके से आपका भी कॉन्फिडेंस बने, आपको भी जो है एक अच्छी नॉलेज, अच्छा ज्ञान मिले, तो आप जो है MNZ ज्वाइन कर सकते हैं और बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करके अपने फ्यूचर को सुनहरा बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे टेक्नीशियन भाई हैं जिनको नॉलेज है थोड़ी बहुत, लेकिन हैंड स्किल में प्रॉब्लम आती है, डरते हैं आईसीओ को निकालते पे, लगाते पे उन्हें डर लगता है, ठीक है। ऑन फोन पे काम नहीं कर पाते, डर रहता है कि फ़ोन डेड ना हो जाए, CPU रिवॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। या फिर कुछ भाई ऐसे हैं जिनकी हैंड स्किल तो है लेकिन उन्हें सॉफ्टवेयर का, प्रोग्रामिंग का कोई ज्ञान नहीं है या नॉलेज नहीं है, फॉल्ट फाइंडिंग की बिल्कुल भी, स्मैटिक की। तो सभी भाई क्या है ज्वाइन कर सकते हैं, छोटी सी फीस है 15,000 रुपये की और बेसिक टू एडवांस कंप्लीटली पूरा सिखाया जाता है। ईद के 4 दिन बाद न्यू बैच स्टार्ट होगा हमारा, तो आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस आईसी को हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। ये आईसी हमने बाहर निकाल दी है। तो यहाँ पे हमने बोर्ड को ठंडा कर लिया है। अब देखो हम यहाँ पे फिर से बूट केबल लगाएंगे और आप डीसी की रीडिंग देखिएगा। अगर हमारी शॉर्टिंग निकल जाती है तो अच्छी बात है, और नहीं निकलती है तो फिर हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे बूट केबल हम कनेक्ट कर रहे हैं, देखिए ये हमने बूट केबल का जैक लगा दिया यहाँ पे, और देखिए कोई भी डीसी पे ऑटो एम्पेयर ले रहा है, नहीं ले रहा है, यानी हमारी जो हाफ शॉर्टिंग थी वो खत्म हो गई यहाँ पे। अब यहीं पे एक छोटी सी गलती करते हैं कई सारे टेक्नीशियन, क्या करते हैं वो सुनो। एक्चुअल में एक पावर आईसी है और चार्जिंग आईसी दोनों एक ही के अंदर है। वीबैड का जो करंट जाता है सीधा कहाँ जाता है, चार्जिंग आईसी में। अगर चार्जिंग आईसी ही बाहर पड़ी है और चार्जिंग आईसी के आउटपुट में कहीं पे हाफ शॉर्टिंग है तो चार्जिंग आईसी निकालने के बाद वो तो ऑटोमेटिकली वैसे भी खत्म हो जाएगी, मतलब वैसे भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि रास्ता कट गया। रास्ता क्या हो गया, कट गया भाई। तो ये जरूरी नहीं है कि शॉर्टिंग चार्जिंग आईसी की वजह से ही निकल गई, ये जरूरी नहीं है, समझ गया। तो इसको कैसे पता करें कि अब भी शॉर्टिंग है या नहीं है, तो इसको पता करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट
वीपीएच लाइन पे वोल्टेज दीजिए। इस तरीके से मैं यहाँ बता दूंगा आपको, जब भी चार्जिंग आईसी या वो पावर आईसी जिसके अंदर चार्जिंग आईसी है उसको निकालने के बाद ऑटो एम्पियर का कंजप्शन खत्म हो जाता है, तो हरगिज ये मत समझिएगा कि आपका काम बन गया। समझ गए? आपका काम हरगिज हमेशा बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हरगिज मत समझिएगा। उसके लिए आपको करना पड़ेगा ये काम कि भाई आपको चेक करना पड़ेगा। इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं, एक को ग्राउंड कर देते हैं वही 3.7 वोल्ट अपना, और इसको डायरेक्ट लगाते हैं हम वीपीएच लाइन पे। ये बड़ा है, चलिए इस तरीके से मैं लगाता हूँ यहाँ पे। अगर ऑटो एम्पियर लिया, देखो लिया क्या? नहीं लिया ना? इस तरीके से आप चेक करोगे लाइन के ऊपर, इसका मतलब अब इसमें शॉर्टिंग नहीं है, अब कंफर्म हो गया 100%, अब नहीं है। लेकिन अगर ऐसे लगाने पर ऑटो एम्पियर लेता, इसका मतलब फॉल्ट इसका नहीं है, कहीं और बेचोर, कहीं पे और माल चोरी हो रहा है, कहीं और हाफ शॉर्टिंग है। समझ गए? बस तो इस तरीके से चेक करना जरूरी है। अब हम 100% श्योर हो गए कि यही है और कहीं कुछ नहीं है। तो चलो देख लेते हैं फटाफट क्या है, इसको लगाते हैं। दूसरी आईसी लगानी पड़ेगी हमें यहाँ पे। तो दोस्तों MNZ मोबाइल इंस्टीट्यूट इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, जो 15,000 रुपए की छोटी सी फीस में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक, सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर तक, सीपीयू से EMMC तक कंप्लीटली मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कराता है। तो आप अभी हमसे संपर्क कीजिएगा और अभी अपनी सीट बुक कर लीजिएगा। अभी 1 जनवरी और 1 फरवरी बैच के लिए सीट बुकिंग चल रही है। स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है, अभी हमसे संपर्क करें और अपनी सीट बुक करें। 100% प्रैक्टिकल के साथ, 100% गारंटी के साथ MNZ से सीख कर जाएं। तो आईसी हमारी बैठ चुकी है, अब हल्का सा इसको पुश करना है, बस इस तरह से, बस आईसी लग गई हमारी। और बाद में अगर चाहो तो बड़ी आईसी है तो ऐसे ऊपर से ऐसे कर सकते हो, ऊपर से, लेकिन बड़ी आईसी में, छोटी आईसी में करोगे बॉलें बाहर निकल जाएंगी। ठीक है? अब इसमें कई प्रकार के जो है फॉल्ट आते हैं अलग अलग। बहुत मर्तबा ऐसा होगा कि आप आईसी निकालोगे शॉर्टिंग निकल जाएगी, आईसी लगाओगे शॉर्टिंग वापस आ जाएगी। समझ गए? कई प्रकार के अलग अलग से फॉल्ट आते हैं। और मैंने यहाँ पे देखा, आपने देखा, मैंने डीसी की रीडिंग से अंदाज़ा लगा लिया कि इसमें कौन सी आईसी जो है वो शॉर्ट हो सकती है, और डायरेक्टली मैंने वही आईसी को क्या है यहाँ पे उठाया। तो ये अनुभव होता है, यही चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है, क्लास के अंदर। तो चलिए चेक करते हैं ज़रा। एक मिनट, फोन ब्लैंकिंग किया, अभी ब्लैंकिंग किया ना, इसका मतलब ऑन हो जाएगा। हो गया ऑन? हो गया? इस तरीके से देखो, इस तरीके से ये होता है अनुभव। यानी ऐसा होना चाहिए कि भाई डीसी की ऑटो रीडिंग से पता लग जाए कौन सी आईसी शॉर्ट है, इस तरीके से रहता है। तो ये देखते हैं पूरा ऑन होता है कि लोगों पे लग जाता है, बैर कैप इस तरीके से होती, स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट फाइंडिंग। नॉलेज का गेम है सारा, हैंड स्किल का गेम है सारा, आईसी निकालना लगाना ये भी आपने देखा, अनुभव भी देखा। इतनी छोटी सी वीडियो में अनुभव भी आपको देखने मिला, नॉलेज भी देखने मिली, ठीक है। और ये फ़ोन कंप्लीटली आपके सामने वर्किंग कंडीशन में आ चुका है।
समझ गए? इस तरीके से होती है मोबाइल रिपेयरिंग। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो बेसिक टू एडवांस, आप भी जो है चाहते हो किस तरीके से आप भी काम करो, आप भी इस तरीके से बिना किसी परेशानी के फोनों को रिपेयर करो, तो फिर संपर्क करो यार। देरी किस चीज़ की है? ईद के 4 दिन बाद यानी 5 तारीख की सुबह से इंशाल्लाह न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा। वैसे पहली तारीख से स्टार्ट होता है, लेकिन ईद की वजह से हमने क्या है थोड़ा सा पीछे रखा हुआ है। लोग ईद करके घर से निकलेंगे तो थोड़ा समय लगेगा रास्ता में उनको आने में, इसलिए 5 तारीख की सुबह से न्यू बैच हम स्टार्ट करेंगे। तो आप जो है हमसे संपर्क कीजिए। 15,000 रुपए की छोटी सी फीस में बेसिक टू एडवांस कंप्लीटली मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करके अपने फ्यूचर को सुनहरा बनाइए।